हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके पास अपना एपी का थर्ड वाला पार्ट। पिछले दो पार्ट हम आपके अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा भी होगा। तो पिछले पार्ट में हमने मिडिल टर्म और nth टर्म फ्रॉम द एंड के बारे में बताया था। आज हम कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन लाए हैं जो कि यहां पे बहुत आते हैं एपी में। देखिए, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं आपके पास, कोई सी भी हो सकती है, उनके जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो कैसे हैं? सेम है ना। और उन्होंने बताया कि उन्हीं दोनों एपीज का, यानी एक का 100 दूसरे का 100 टर्म, दोनों को अगर हम निकालें तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 100 आ रहा है ना। समझिए क्वेश्चन को, दो एपी अलग अलग हैं, दोनों के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो सेम है। इस एपी का 100, इस एपी का 100, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है हमारे पास 100। अब इन्हीं दोनों एपी का, इसका भी 1000 टर्म चाहिए, इसका भी 1000 टर्म चाहिए, उनको अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखिए यहां पे लिखा है सेम कॉमन डिफरेंस। क्या लिखा है? सेम कॉमन डिफरेंस। तो नो डाउट मैं D1 इज इक्वल टू D2 लिख सकता हूं। दो एपी हैं, ठीक है। अब इनका मुझे 100th टर्म का सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो ऐसे लिख लेते हैं। दोनों का ही 100th टर्म का सब्ट्रैक्शन जो है वो कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। इसका निकालेंगे तो देखिए A1 प्लस 99D1 आएगा। आपको पता है कि 100 टर्म को कैसे लिखा जाता है। और इसको लिखेंगे तो A2 प्लस 99D2 लिखेंगे। ये हमको 100 यहाँ पे गिवन है। ब्रैकेट ओपन करिए, A1 99D1 माइनस A2 99D2। देखिए यहाँ पे साइन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि D1 और D2 दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्या बचेगा? A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो ये एक रिलेशन यहाँ पे हमको मिल गया है, ठीक है। अब हम इसका 1000 टर्म निकालते हैं दोनों के लिए। तो देखिए इसका 1000 ऐसे और इसका भी 1000 हम यहाँ पे निकालेंगे। कितना आएगा? तो देखिए इसको लिखेंगे A1 प्लस 999D1 इस तरह से, माइनस इसको लिखेंगे A2 प्लस 999D2। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। A1 प्लस 999D1 माइनस A2 और साइन चेंज होगा 999D2। देखिए यहाँ पे भी D1 D2 के बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और A1 माइनस A2 आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 ही निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर देयर थाउजेंड्स टर्म्स इज, कितना निकल के आएगा बच्चों? 100 ही निकल कर आएगा। यानी कि ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है और किन्हीं भी दो टर्मों का डिफरेंस जो भी गिवन है, तो उसके बाद आप और किसी भी टर्म का अगर सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आंसर वही आएगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये दो एपी दी हुई हैं हमें यहाँ पे, 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10 और 17। इन दोनों एपी के उन्होंने बोला है कि इनके जो nth टर्म है वो इक्वल है दोनों के। आपको n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। दोनों एपी के nth टर्म इक्वल दिए हुए हैं, तो पहले दोनों एपी एक बार लिख लेते हैं। 63, 65, 67 डॉट 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 और जो दूसरी एपी है वो है 3, 10, 17 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए ए लिखते हैं इसका 63, डी लिखते हैं इसका 2, इसका ए लिखते हैं 3, इसका डी लिखते हैं 10 माइनस 3, जो कि आ जाएगा यहाँ पे
7, इसको भी देखिए ऐसे माइनस करके लिखिए, 65 माइनस 63 इक्वल्स टू में 2, तो इसका हो गया 7 और इसका हो गया 2। nth टर्म इसका निकालिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका निकालेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए लगाइए यहाँ पे, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2, और इसका लगाएंगे यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो गया 7, और इसको सॉल्व करते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2, और ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो 61 प्लस 2n, और ये हो जाएगा हमारा 7n माइनस 4। ये nth टर्म है और ये भी हमारा nth टर्म है। इन दोनों को यहाँ पे हमें इक्वल में रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इक्वल में है, तो दोनों को इक्वल में रख लीजिए कुछ इस तरह से। अब ट्रांसफर करते हैं तो देखिए 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n, है ना। तो ये हो गया हमारा 65, ये हो गया 5n, तो n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, यानी ये निकल के आ गया 13। तो n इज इक्वल्स टू 13 के लिए, n इज इक्वल्स टू 13 के लिए दोनों AP के nth टर्म जो है हमारे वो इक्वल होंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी AP का फर्स्ट टर्म A है, ऑलवेज फर्स्ट टर्म A ही होता है। nth टर्म जो है वो इन्होंने L लिखा हुआ है, वैसे उसको हम AN भी लिख सकते हैं। और फिर उन्होंने पूछा है कि अगर हम सम निकालें nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सम निकालें किसका, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, और nth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का अगर सम निकालें तो वो A प्लस L आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो पहले लिखते हैं nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा होता है बच्चों an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये हो गया, लेकिन nth टर्म इन्होंने हमको l दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया हमारा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। तो देखिए बच्चों वो क्या होता है, वो होता है an इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू में d, कुछ ऐसे निकल के आता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड एंड nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग से ये हो गया और एंड से ये हो गया। अब इन्होंने बोला है कि इनको आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दें, इनको हम ऐड कर दें, या आप चाहें तो इसको यहाँ पे an ही लिखा रहने दें, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप an ही लिखा रहने दें, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इसको और इसको आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, यानी बिगनिंग से और एंड से हम nth टर्म को अब क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखिए, इसका जो आंसर है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसका जो है वो है l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों,
ए प्लस एल। और यही हमारा यहाँ पे उन्होंने शो करने के लिए बोला था कि अगर हम किसी एपी का nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरू से चलें तो nth टर्म और लास्ट से चलें तो nth टर्म, अगर हम उनका सम निकालेंगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा, a प्लस एल। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ओके बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के क्वेश्चंस के साथ। अभी तक हमने nth टर्म के जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। बाकी एपी आपने पढ़ी हुई है कि डिविजिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं या एन के आते हैं, मोर देन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके किए हुए हैं। हमने सिर्फ उन क्वेश्चंस को पिक किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।